हाय वर्गोस, मेरी एसटी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मंथली अक्टूबर रीडिंग। वर्गोस इसमें हम देखेंगे कि इस महीने आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और क्या हो सकता है, क्या होने वाला है इस महीने। ओके वर्गोस, वो सब देखेंगे। ओके वर्गोस, एक बात बोलना चाहूंगी, ये एक जनरल रीडिंग है। इसमें कोई भी स्टफ आ सकता है, तो अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट। मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके वर्गोस, वन मोर शफल प्लीज। ओके ओके वर्गोस की करंट सिचुएशन प्लीज। ओके टू ऑफ कप रिवर्स वर्गोस एंड द लवर्स का रिवर्स। मे बी शायद किसी न किसी की पार्टनरशिप, जो भी पार्टनरशिप है उसमें थोड़ा सा खटास आ गया है, बैलेंस में कमी हो रही है। पार्टनरशिप मीन्स इन द रोमांस पार्टनरशिप हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकता है, या फिर बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है। उसमें बैलेंसिंग नहीं हो पा रहा है। कुछ ना कुछ अप एंड डाउन हो रहे हैं राइट नाउ। मे बी टू सिचुएशन हो सकती है। इमोशनल लेवल पे आप बैलेंस नहीं हो पा रहे हो। टू सिचुएशन मीन्स किसी के लाइफ में टू सिचुएशन में जस्ट लाइक होम एंड जॉब हो सकता है, उसमें आपको बैलेंस करना तो बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। बट देयर इज अ लवर कार्ड है, जेमिनीज का कार्ड है। मे बी शायद कम्युनिकेशन में किसी को प्रॉब्लम हो रही हो। ओके बैलेंसिंग करना चाहते हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। एंड पार्टनरशिप में किसी को प्रॉब्लम हो रही होगी। ओके या देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट गाइस। मे बी शायद कंपटीशन है, बैकबाइटिंग है, धोखा है, डिसेप्शन है। ओके देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी। ओके अबाउट योर communication, about your partnership, about your situation। बट इमोशनल लेवल पे राइट नाउ आप थोड़े से ड्रेन होते हुए दिख रहे हो, बैलेंस में कमी आती हुई दिख रही है। ओके राइट नाउ वर्गोस, लेट्स सी व्हाट्स योर चैलेंज। दिस इज योर करंट पोजीशन। ओके लेट्स सी, देखते हैं कि आपका चैलेंज क्या रहने वाला है इस महीने। ओके वर्गोस का चैलेंज प्लीज। एट ऑफ सोर्स रिवर्स, नाइस, नो मोर स्टक एनर्जी। ओके गाइस एंड द एस ऑफ वॉन्ड। इस महीने आप बहुत ही पैशनेट हो सकते हो किसी चीज के लिए। पैशनेट इन द सेंस की पैशन अबाउट जॉब, पैशन अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, पैशन अबाउट क्रिएटिव आइडियाज। ओके एंड देयर इज नो स्टकनेस, स्टक नहीं हो। ओके दैट इज योर चैलेंज। पैशन ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट समथिंग एंड देयर इज नो स्टकनेस। ओके एंड देयर ओल्ड फाउंडेशन में भी डिस्ट्रक्ट हो, जो भी ओल्ड सिचुएशन है उसको डिस्ट्रक्ट करना चाहते हो। दैट इज योर चैलेंज। पैशन होना चाहते हो बट दिस इज योर चैलेंज एंड दिस इज द नाइस वन। You no more stuckness. Okay guys, let's see what's your focus, what's your foundation. What's your foundation guys? Your focus is the karma card, judgmental card and the 7 of wand. Okay and the death card। या गाइस मे बी आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में किसी चीज की एंडिंग हो, टॉक्सिक सिचुएशन की, टॉक्सिक रिलेशनशिप की, जो यहाँ पर करंट सिचुएशन में नहीं है, अच्छा नहीं दिख रहा है। ओके आपका फोकस ये है कि आपकी सिचुएशन में एंडिंग हो। ओके एंड कोई आके आपको फिर न्यू बिगिनिंग करे, ऑफर दे। बट योर फोकस इज आप फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो, अपनी लाइफ में प्रोटेक्ट करना चाहते हो बट नहीं कर पा रहे हो। इस रिवर्स। ओके दैट इज योर फोकस कि करना चाहते हो बट थोड़ा सा डिले है उस फोकस में।
एंड इसीलिए आपका चैलेंजेस पोजीशन है कि 8 ऑफ सोर्स का देयर इज नो स्टकनेस बट स्टिल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है। एंड दिस इज द जजमेंट कार्ड, कर्मा का कार्ड है गाइस। जिस भी चीज को फाइनल डिसीजन लेना चाह रहे हो वो नहीं ले पा रहे हो, अभी थोड़ा सा डिले है, स्टकनेस है। एंड द 7 ऑफ वॉन्ड, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे बट फोकस है कि अभी नहीं कर रहे हो बिकॉज ऑफ डिले, बिकॉज ऑफ द फाइनल डिसीजन में भी शायद अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, बिकॉज ऑफ द सम चेंजेस। ओके, व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी वर्गोस? वर्गोस 9 ऑफ कप का कार्ड आया एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ द एयर। मे बी शायद पास्ट में आपकी कोई विशेष पूरी हुई है जो भी सालों से चाहते थे। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, ये पास्ट एनर्जी बहुत अच्छी है वर्गोस आपकी। एंड किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी आ रही है मनी को लेके, रोमांस को लेके, लव लाइफ को लेके, जॉब लाइफ को लेके। पिछले पास्ट में आपकी किसी कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट हुई है। ओके गाइस, जो भी आपने सालों से सोच के रखा था। वेरी नाइस पास्ट एनर्जी गाइस। लेट्स सी व्हाट्स योर क्राउनिंग, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वर्गोस के दिमाग में क्या चल रहा है। लेट्स सी, रिवर्स है गाइस, ऑल कार्ड आर रिवर्स गाइस आपके। 3 ऑफ कप, यू नो किसी के साथ बॉन्डिंग करना चाहते हो बट मे बी शायद आप क्लैरिटी चाहते हो गाइस। पेज ऑफ कप है, डिटेलिंग में जाना चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो। ओके, और ऑल आर रिवर्स, सब रिवर्स है, यू नो डिले है, स्टकनेस है। एंड द 3 ऑफ कप, कनेक्शन में कमी आ रही है। ओके, मे बी जस्ट आपकी करंट पोजीशन में कनेक्शन है तो कनेक्शन में भी कमी आ रही है। 2 एंड माइंड में 3। ओके, 3 ऑफ कप, यू नो प्रोग्रेस हो रहा है बट कमी है, क्लैरिटी में कमी है। एंड जो भी बॉन्डिंग कनेक्शन बनाना चाहते हो उसमें कमी है। सेलिब्रेट करना चाहते हो, रिकॉग्नाइज होना चाहते हो बट उसमें नहीं हो पा रहे। दिस इज द योर माइंड पोजिशन, माइंड से सोच रहे हो कि मैं सेलिब्रेट करूं, आगे बढ़ू, कनेक्शन बढ़े, बट सी देयर क्लैरिटी जरूरी है आपकी सिचुएशन में, क्लैरिटी चाहते हो राइट नाउ। ओके, मेंटल लेवल पे क्लियर होना चाहते हो। दैट्स व्हाई आपका चैलेंज पोजीशन इज द 8 ऑफ सोर्स रिवर्स। स्टकनेस तो नहीं है बट मेंटल लेवल पे कहीं ना कहीं अटके पड़े हुए हैं। क्लैरिटी चाहते हो आप, डिटेलिंग में जाना चाहते हो। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है किसी की लाइफ में तो उसको क्लियर कट करना चाहते हो। ओके, मे बी किसी का कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें क्लियर कट करना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी वर्गोस। वर्गोस की फ्यूचर एनर्जी बताइए प्लीज। सी द मैजिशियन रिवर्स गाइस। वर्गोस क्या हो रहा है, आप स्टेबिलिटी चाहते हो इन फ्यूचर। ओके, मैनिफेस्ट करना चाहते हो बट देयर इज द डिले। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसमें कमी है, आगे बढ़ने पैशन की कमी है, क्लैरिटी की कमी है, इमोशन की कमी है। आप चाहते हो कि इंडिपेंडेंस हूं मैं, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इंडिपेंडेंस हूं, इंडिपेंडेंस मनी को लेके इंडिपेंडेंस। अगर किसी का लव लाइफ में है तो लव लाइफ में यू नो वो सेपरेट होना चाहते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप से। अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें से वो इंडिपेंडेंस होना चाहते हैं बट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कुछ ना कुछ, तो उसमें कमी है, पैशन में कमी है गाइस। नियर फ्यूचर या देयर इज सडन चेंज। ओके, बट दिस इज गुड। या क्लैरिटी आ रही है, सडन चेंज है। ओके, ओल्ड फाउंडेशन का डिस्ट्रक्शन है। जो भी आपकी ओल्ड सिचुएशन थी, ओल्ड थिंकिंग थी, उस चीज की एंड हो रही है सडनली। एंड दिस इज द स्कॉर्पियन कार्ड एंड क्लैरिटी आ रही है। ओके, आपके माइंड लेवल पे मेंटली जो भी आप सोच आपकी सिचुएशन चली उसमें क्लैरिटी आ रही है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर हिडन पोजीशन। जो भी आपसे छुपा हुआ है, व्हाट्स योर हिडन पोजीशन, व्हाट्स योर हिडन पोजीशन।
What's your hidden position? What's your hidden position? The shadow side, guys. The devil का कार्ड है. This is the devil card. This is the hidden position, guys. You know, maybe आप अपनी resources. This is the slow and steady card. Knight of Pentacle का कार्ड है. मे बी आप अपनी रिसोर्सेस को लेके डर रहे हो, ऑब्सेसिव हो, डर रहे हो. यू नो, फियर का कार्ड है गाइस. द डेविल का कार्ड है. ओके, कैप्रिकॉन का कार्ड है. मे बी शायद अपने काम को लेके डर रहे हो. दिस इज योर हिडन पोजीशन. ओके, जो आपको पता नहीं है. मे बी आप अपने काम को लेके डर रहे हो, अपनी जो भी रिलेशनशिप है उसको लेके डर रहे हो, मनी को लेके डर रहे हो. ओके, दिस इज योर हिडन पोजीशन. ऑब्सेसिव हो किसी चीज के लिए, मे बी रिलेशनशिप के लिए, जॉब के लिए, मनी के लिए, ओके, रिसोर्सेस के लिए. बट दिस इज योर हिडन पोजीशन. ऑब्सेसिव हो, किसी चीज का डर है आपको. लेट्स सी व्हाट्स योर एनवायरनमेंट गाइस. वर्गोस, मुझे बताना जरूर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. पास्ट में तो बहुत अच्छा चल रहा था, बट करंट सिचुएशन एंड फ्यूचर. लेट्स सी व्हाट्स योर एनवायरनमेंट. व्हाट्स योर एनवायरनमेंट वर्गो. वर्गोस की एनवायरनमेंट बताइए प्लीज. वर्गोस की एनवायरनमेंट प्लीज. ओके, नाइस एनवायरनमेंट. ओके वर्गोस, नाइस कार्ड. बट कहीं ना कहीं यू नो, मनी को लेके तंगी हो सकती है. कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि अकेले हो. यू नो, रिसोर्सेस को लेके कहीं ना कहीं आप चेंज भी चाहते हो अपनी लाइफ में. ओके, एंड कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको कि काम को लेके भी यू नो थोड़ी सी अप एंड डाउन हो सकती है. बट देर इज यू नो फायर साइन आपके लाइफ में. इट इज लियो सैजिटेरियस. पैशनेट की एनर्जी है. कोई आके आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है. ओके, एंड सी क्वीन ऑफ वॉन्ड इज हियर. क्वीन भी हो सकती है या फिर क्वीन नाइट ऑफ वॉन्ड भी हो सकता है. कोई भी फायर साइन हो सकता है गाइस. आपको मे बी इस सिचुएशन से बाहर निकाले. जो भी यहाँ पर टॉक्सिक सिचुएशन है, जो भी यहाँ पर कनेक्शन करना चाहते हो, बॉन्डिंग करना चाहते हो. देयर इज द फायर साइन. नाइट ऑफ वॉन्ड पैशनेट है. जॉब में भी आप आगे बढ़ सकते हो एंड क्रिएटिव कर सकते हो. एंड कुछ ना कुछ यू नो फायर पैशन है आप में आगे बढ़ने की. ओके, दिस इज योर एनवायरनमेंट. वेरी नाइस एनवायरनमेंट. ओके, व्हाट्स योर होप्स एंड फियर. वर्गोस की होप्स एंड फियर क्या है बताइए प्लीज. वर्गोस की होप्स एंड फियर. वर्गोस की होप्स एंड फियर प्लीज. वर्गोस की होप्स एंड फियर प्लीज. वर्गोस की होप्स एंड फियर प्लीज. Virgos, hopes and fear please. Okay guys, आपके होप्स एंड फेयर है. 3 ऑफ पेंटिकल. आप काम करना चाहते हो. ओके, एंड कंप्लीशन चाहते हो अपनी लाइफ में. कंप्लीशन चाहते हो मे बी नेगेटिव सिचुएशन की, मे बी मनी की, जो भी वेटिंग पीरियड चल रहा है उसकी कंप्लीशन चाहते हो. ओके, एंड 3 ऑफ पेंटिकल. यू वर्किंग वेरी हार्ड. ओके, मे बी लोगों के साथ में काम करना चाहते हो, इसलिए यहाँ पर जो भी है रिवर्स आया हुआ है. दैट इज योर होप्स एंड फेयर. काम करना चाहते हो एंड कुछ ना कुछ लर्निंग कर रहे हो, सीख रहे हो, यू नो एफर्ट डाल रहे हो. ओके गाइस, दिस इज योर होप्स एंड फेयर. किसी चीज की कंप्लीशन चाहते हो एंड यू आर वर्किंग वेरी हार्ड. मनी को लेके वर्क कर सकते हो या फिर लव लाइफ को लेके काम कर सकते हो. ओके गाइस, लेट्स सी व्हाट्स योर डिवाइन पोजीशन.
What's your divine position? What's your divine position? Yeah. Now I'm happy. And the Seven of Swords and the Queen of Cup. डिवाइन पोजीशन इज डिवाइन आपको यही बोलना चाहते हैं गाइस, जहां पर भी आपको लग रहा है धोखा है, यू नो, सी क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ कप, ओके, बिट्रेल हो रहा है, बट कंपटीशन है या हो सकता है, बट देयर इज अ स्टिल इमोशनल लेवल पे आप यू नो स्टेबल हो रहे हो. इमोशनल लेवल पे स्टेबल मीन्स गाइस कि अगर आपके पास में काम हो, अगर आपके पास में पैसे हो, तो यू नो अपने आप ही इमोशनल लेवल पे स्टेबल हो जाते हैं, राइट. डिवाइन आपको यही बोलना चाहते हैं कि देयर इज अ कनेक्शन, ओके, कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन हो सकता है, बट आप इमोशनल लेवल पे स्टेबल हो, ओके. लेट्स सी व्हाट्स योर आउटकम वर्गोस. 6 of cup, yeah. See, there is an ending, death card है guys. Maybe शायद नेगेटिव सिचुएशन की एंड हो सकती है, and the 6 of cup is reverse. This is nice. This upright is you're going back, okay? आप पास्ट में जा रहे हो, मेमोरी को रिवाइज कर रहे हो, या फिर बचपने में जा रहे हो, या फिर ओल्ड सिचुएशन को याद कर रहे हो, बट इस रिवर्स याद नहीं कर रहे हो किसी को भी, ओके, किसी भी चीज को. दिस इज नाइस. एंड जो भी सिचुएशन थी मे बी शायद इसीलिए एंडिंग हो रहा है. आउटकम इज नाइस, ओके गाइस, बैलेंस कर रहे हो. एंड सी नाइट ऑफ कप, कोई आके आपको ऑफर दे रहा है, लव ऑफर हो सकता है, जॉब ऑफर हो सकता है, ओके, या वेरी नाइस. ओके वर्गोस, जैसे देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल इस महीने आपको कौन से जोडिएक साइन इफेक्ट करने वाले हैं. Aquarius, social networking. I told you here. See, connection, social networking. You know, and the Libra, balancing करने की जरूरत है guys. The energy is freedom, loving, rebellious. Aquarius की एनर्जी गाइस. Aquarius is all about our outside world, large social group, ओके. उसमें आपको बैलेंसिंग करने की जरूरत है इस महीने, ओके. Aquarius एंड Libra इस महीने आपका एक्टिवेट हो रहा है, ओके. वर्गोस, Aquarius is all about outside world and Libra is all about partnership, friendship, love partner, marriage partner, बिजनेस पार्टनर, उसमें बैलेंसिंग, ओके गाइस. लेट्स सी व्हिच प्लैनेट कार्ड इज अफेक्टेड यू इन दिस मंथ वर्गोस. जुपिटर, वेरी नाइस. जुपिटर इज ऑल अबाउट एक्सपेंडिंग. एंड द वीनस कार्ड गाइस, दोनों गुरु के कार्ड आए हैं. इट्स वेरी नाइस. वन इज यू नो ब्यूटी, सक्सेस, वैल्यूबल थिंग, एंड अनदर वन इज योर कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीफ, एंड द लक. Jupiter is all about luck, okay guys. And the Venus is भोग, विलास, you know, enjoyment, पैसा. दोनों गुरु के कार्ड आया इस महीने, ओके. वीनस एंड जुपिटर आपके इस महीने एक्टिवेट होने वाला है, ओके. वर्गोस, लेट्स सी व्हिच हाउस अफेक्टेड इन दिस मंथ. वेरी नाइस. Twelfth house guys, and the 10th house. 10th house is all about Capricorn energy, working hard, so much work hard, okay. And outside world also recognize, also काम को लेके recognize, and status. 10th house is all about you know Saturn का कार्ड है, तो slowly you know काम बनेंगे. This is 10th house, okay guys. And outside status, outside world, and the 12th house is all about
loss, this is the area of your life that is overwhelming you, yielding to a greater cause of power. Okay, 12th हाउस अगर अच्छी तौर से देखा जाए ना गाइस कि वो स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है. ओके, स्पिरिचुअलिटी के लिए. और ऐसे ही देखा जाए तो 12th हाउस इज खर्चे का घर, हॉस्पिटल का घर, एंड पाइसियन की एनर्जी है तो लॉस का घर भी माना जाता है. तो थोड़ा सा देखिएगा इस महीने आपको 12th हाउस से डीलिंग करना पड़ सकता है एंड द 10th हाउस से मे बी काम कर सकते हो आप 10 और 12th हाउस के हिसाब से. ओके, आप देखिएगा इस 12th हाउस को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा. ओके वर्गोस, क्योंकि 12th हाउस की एनर्जी बहुत ही नेगेटिव होती है. लेट्स सी विच एंजल्स आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं. गिव मी वन कार्ड प्लीज, गिव मी वन कार्ड. Okay. Blossoming, you are just getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up. Okay, see, अभी जस्ट आपने स्टार्ट किया है अपने इस न्यू बिगिनिंग को. ओके, तो उसको आप बोल्ड के साथ हैंडल कीजिए, क्रिएटिव होइए, पैशन होइए और पेशेंटली इसको हैंडल कीजिए. डोंट गिव अप, मतलब हार मत मानिएगा. ओके, दिस इज द ब्लॉसमिंग कार्ड. अभी जस्ट आप स्टार्ट किए हो अपनी लाइफ में. ओके, एंड डोंट गिव अप, आगे बढ़िए. देख, सी, स्टार्ट डेलीगेटिंग. ओके, इट्स आस्क अदर टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ. अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैंडल नहीं कर सकते हो तो किसी को बोलिए, किसी से मदद मांगे ताकि वो आपको आके हेल्प करे इस न्यू बिगिनिंग के लिए, हेल्प के लिए, इस ब्लॉसमिंग के लिए. ओके, या वर्गोस, दिस वाज योर रीडिंग. अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि इन फ्यूचर अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे. और कमेंट जरूर कीजिएगा. थैंक यू.